सर मैं बाड़मेर आई हूं एग्जाम देने के लिए, मुझे आपसे मिलना है, प्लीज मिलो ना। और सर का भी कंट्रोल नहीं रहता है। सर अपनी स्टूडेंट पर भरोसा करके निकल जाते हैं उसके शिवनगर स्थित जिस किराए के कमरे में वह रुकी होती है उस कमरे में। सर को पता नहीं होता कि मेरी ही छात्रा आज मेरा कल्याण करने वाली है, मेरे साथ इस प्रकार का ब्लैकमेलिंग का गेम खेलने वाली है। और सर बिना सोचे आवेश में एक्साइटेड होके लड्डू खाने के लिए निकल जाते हैं। सर जब कमरे में जाते हैं तब स्टूडेंट जो सर की लाडली स्टूडेंट होती है वो ऑलरेडी अपने दो साथियों को लेकर बैठी होती है। और सर के जाते ही स्वागत यूं कुछ होता है कि पहले तो छात्रा सर से लिपट कर खुशी मनाती है, 2 मिनट के लिए वो छात्रा नहीं होती है, गायब रहती है और सर से हग करके गले मिलके सर के साथ रोमांस करने लगती है, सर के कपड़े खुलवाती है। जब सर पूरे कपड़े खोल के रहते हैं इतने में उसी सर की लाडली प्यारी होनहार छात्रा के 2 गुंडे साथी आते हैं और सर का वीडियो लेना शुरू कर देते हैं। छात्रा ऐसे पल्लू लटका कर साइड में हो जाती है और छात्रा जो होती है उसके 2 जो साथी होते हैं कमरे में वो सर के अर्धनंगन उसके बाद सर के बिना कपड़ों के वीडियो लेना शुरू कर देते हैं। सर उनके सामने मिन्नतें मांगते हैं कि इज्जत का सवाल है, सरकारी टीचर हूं, मुझे ऐसे मत फंसाओ। पर वो 2 गुंडे एक भी नहीं सुनते हैं, कहते हैं कि आज तेरा जो है वो खात्मा होने वाला है, जल्दी से जल्दी पैसों का जुगाड़ कर, तेरे को बुलाया ही इसलिए इस छात्रा ने कि तुझे हम लूट सके। सर को लगता है, सर कहते हैं ये मेरे से पढ़ी हुई छात्रा है, ये तो मेरी स्टूडेंट रह चुकी है, ऐसे धोखा नहीं कर सकती। सर उस छात्रा के सामने डिमांड करते हैं और छात्रा कहती है मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम, अब सर पैसे देके ही आप जाओगे यहां से, इतना कह के छात्रा कमरे से बाहर निकल जाती है। सर उदास रहते हैं, फोन देखते हैं, रात हो चुकी है, काफी लेट हो चुका है और वो 2 गुंडे सर के ऊपर ही खड़े रहते हैं। कहते हैं सर ये नग्न वीडियो वायरल करे या जल्दी करते हो? सर कहते हैं क्या करना है? 25 लाख रुपए दो मुझे। सर कहते हैं 25 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा है। स्टूडेंट 2 छात्र कहते हैं हमें नहीं पता 25 लाख या फिर ये वीडियो वायरल। इतने में सर कहते हैं कि मैं सरकारी टीचर हूं, बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं, इससे थोड़ा कम करो। चल वो स्टूडेंट कहते हैं चल तो 5 लाख रुपए दे दे, तुझे हम छोड़ देते। ये जो है वो डिबेट या वार्ता चलती रहती है। एक तरफ सामने 2 गुंडे, एक तरफ अर्धनग्न या नग्न पूरा सरकारी टीचर। सरकारी टीचर बिना कपड़ों के अपने भाई को फोन करता है और कहता है 5 लाख रुपए जल्दी से जल्दी भेजो, मैं कहीं फंसा हुआ हूं और मेरी इज्जत का सवाल है, जल्दी से जल्दी करो। जब सरकारी टीचर का भाई, गांव में बैठा भाई जब ये सुनता है वो चौंक जाता है, डर जाता है और उसको लगता है कहीं ना कहीं सर आज कहीं ना कहीं फंस ही गए हैं। और वो अपने नजदीकी जो थाना होता है वहां पर फोन करता है कि भाई साहब जो माटसा है उनका फोन आया था कि 5 लाख रुपए का अरेंजमेंट करना है, बाड़मेर रुके हुए हैं, शिवनगर स्थित एक रूम में है, फंस गए हैं, मदद करो। वहां के अधिकारी जो गांव के पुलिस के अधिकारी होती है वो बाड़मेर के सदर रिको थाना पुलिस को सूचना देते हैं कि बाड़मेर में एक शिक्षक इस प्रकार से फंस गया है एक लड़की के चक्कर में, पूरी बात तो सामने आई नहीं है, उस टीचर को बचा लो वरना उसकी हालात खराब होने वाली है। रिको थाना और सदर थाना की पुलिस टीमें रात को ही एक्टिव हो जाती है, कई सारे पुलिस के जवान सक्रिय होते हैं, निकल जाते हैं उन मुलजिमानों की तलाश में और गांव स्थित सर के भाई को पूछते हैं कि पता लगाओ माटसा कहां पे कौन से कमरे पे फंसे हुए। भाई पता करते हैं, कहते हैं कि शिवनगर स्थित इस प्रकार की ये रोड है, यहां पे फंसा हुआ हो। पर पुलिस की भनक लगते ही अपराधी वहां से जो 2 लड़के पैसे मांगने वाले हैं और सर की प्यारी होनहार छात्रा है वो वहां से भाग जाते हैं। सीईटी का एग्जाम देने आई हुई थी छात्रा, प्लस जो छात्रा की आईडी है उसके दोस्त के फोन में भी खुली हुई थी। छात्रा और सर की पहले जो वार्ता होती थी इंस्टा पे उस दोस्त को भी पता थी, इस वजह से कल रात को दोस्त ने ही ये कूटरचित प्लान किया। उसके बाद छात्रा को कहा कि तुझे मेरा साथ देना होगा वरना मैं ये लीक करूंगा। छात्रा ने भी पूरा सपोर्ट किया। इसके बाद पुलिस ने छात्रा की डिटेल खंगालकर सुबह ही छात्रा को धर दबोचा, छात्रा को पकड़ा। तब पता चला कि इस प्रकार के 2 साथी है। छात्रा उगल गई कि ये फला फला लड़के मेरे साथ थे जिन्होंने इससे 25 की जगह 5 में डील सेट की, 5 लाख रुपए आने वाले ही थे, इतने में आप लोगों ने हमारे को जो है वो मुझे पकड़ लिया। पुलिस वालों ने चाल चली कि भाई को बोला, माटसा को बोलना कि उनको बोलो कि थार हॉस्पिटल के पास आकर पैसे ले जाए और इतने में वो गुर्गे
जब भी थार हॉस्पिटल की तरफ आने लगे तो पुलिस के जवान वहां पे खड़े ही थे, पैसे की बजाय उनकी गुद्दी पकड़कर उनको अंदर डाल दिया। शिक्षा यह है कि कोई भी प्रकार की लड़की, चाहे आप टीचर हो चाहे आप अन्य हो, किसी भी प्रकार की लड़की पर इस प्रकार भरोसा ना करें कि आपको देर रात ही कमरों पे जाने की ललक लग जाए। आप ब्लाइंड ट्रस्ट करके एकदम वफादार बन के कि ये तो मेरी अपनी है, किसी भी प्रकार से भरोसा मत करें। हनी ट्रैप, ब्लैकमेलिंग और बाड़मेर में इस प्रकार फंसाने वाली लड़कियां कोने कोने और चप्पे चप्पे पर बैठी है, क्योंकि पैसे के लिए कुछ भी करने को कई सारी लड़कियां हैं जो तैयार बैठी है, जिनकी लगातार शिकायतें बाड़मेर के पुलिस के समक्ष आ रही है। और पुलिस एक ही विनम्र अपील कर रही है सबसे कि आप किसी भी प्रकार की जो है वो लंगोट के कच्चे ना होकर किसी भी प्रकार की लड़कियों के चक्करों में ना फंसे। आप ब्लाइंड ट्रस्ट करके रात को अगर किसी लड़की के रूम में जाते हैं तो आपका फंसना लाजमी है, क्योंकि इस प्रकार हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग की गेम बाड़मेर में आए दिन खेल हो रहे हैं। और कई बार तो लोग शिकायत करते ही नहीं है, इज्जत के डर से 50-50 लाख रुपए की डिमांड राशि जो है वो लड़कियों को देकर रवाना हो जाते हैं। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इन लड़कियों पे भरोसा करते हो या इन ब्लैकमेलिंग, हनी ट्रैप करने वाली इन लड़कियों को उजागर करके सबके सामने लाते हो। आपका दायित्व बनता है कि इस प्रकार की लड़की के बारे में जब भी कुछ सुनो तो हमें जानकारी दो, पुलिस को जानकारी दो।